प्रश्न 4, किसी पंखे का अंकित मूल्य 3000 रुपए है। दुकानदार ने 12% छूट दी हो तो पंखे पर दी गई छूट तथा पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब प्रश्न में क्या दिया है आपके? अंकित मूल्य, पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 3000 रुपए। छूट कितना है? 12%। अब आपसे पूछा है कि दुकानदार ने कितनी छूट है, तो प्रतिशत छूट है 12%। कितनी छूट दिया और उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ? तो देखो, छूट का एक सूत्र होता है प्रतिशत छूट गुणे अंकित मूल्य। प्रतिशत छूट क्या है? 12%। तो 12% मतलब 12/100 गुणे 3000। ये 2 शून्य से कटेगा, 2 काट दिया। 12 गुणे 30 तो छूट बराबर ₹360। 12 तेज 36। और सूत्र आपने फिर पढ़ा है कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट। 3000 ऋण 360 बराबर 2640। तो पंखे का विक्रय मूल्य कितना हो गया? ₹2640। तो छूट बराबर ₹360 और विक्रय मूल्य बराबर 2640 रुपए। तो बच्चों, प्रश्न 5 और प्रश्न 7 इस वर्ष नहीं आएगा आपके पाठ्यक्रम से, रिड्यूस किया गया, कम किया गया। तो 5 की जगह प्रश्न 6, किसी दुकानदार द्वारा एक टीवी सेट पर 11% छूट देने पर वह टीवी सेट ग्राहक को 22,250 रुपए में मिलता है, तो उस टीवी सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रश्न तीसरा और प्रश्न 6वां लगभग 70% सेम है। क्या कर रहे हैं कि एक टीवी सेट का पर दुकानदार ने ग्राहक को 11% की छूट दिया। यदि उसका विक्रय मूल्य 22,250 रुपए हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है टीवी सेट का विक्रय मूल्य 22,250 रुपए, छूट 11%, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। माना अंकित मूल्य ₹100 है। याद रखो, प्रश्न 3 और प्रश्न 6 बिल्कुल एक है, केवल अंक का फर्क है। अब बार बार मैं कह रहा हूं, यहां छूट कितनी है? 11%। 11% छूट का अर्थ है ₹100 अंकित मूल्य पर विक्रय मूल्य ₹89। 100 ऋण 11 89। अब ₹89 विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य ₹100 है, तो ₹22,250 विक्रय मूल्य पर माना अंकित मूल्य ₹X है। इसलिए 89/100 बराबर 22,250/X समानुपात है। फिर ये गुणा करेंगे, 89 गुणे X बराबर 100 गुणे 22,250, तो X बराबर 100 गुणे 22,250/89। सरल करेंगे तो आएगा 25,000। X बराबर ₹25,000। तो उत्तर क्या मिला? टीवी सेट का अंकित मूल्य बराबर ₹25,000। को प्रश्न 8, किसी दुकानदार ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चय किया और उसका मूल्य निश्चित किए गए मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। बेचते समय उस वस्तु पर वह 20% छूट देता है, तो उसके द्वारा निश्चित मूल्य की अपेक्षा उसे कितनी लाभ या हानि होगी? मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर होगा? ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं कि माना निश्चित किया गया मूल्य ₹100। दुकानदार क्या कर रहा है कि जो मूल्य निश्चित कर रहा है बेचने के लिए, उस मूल्य पर 25% की वृद्धि करके 25% बढ़ा के उसका अंकित मूल्य उस पर अंकित करता है। तो निश्चित किए गए मूल्य में की गई वृद्धि बराबर 25%। इसका मतलब निश्चित किए गए मूल्य में वृद्धि ₹25। क्यों? क्योंकि आपने निश्चित किया गया मूल्य 100 माना है, 100 में वृद्धि 25% है, तो 25 रुपए की वृद्धि। अब यह वृद्धि बढ़ा करके अंकित मूल्य निर्धारित करता है,
इसलिए अंकित मूल्य बराबर 100 धन 25, 125 रुपया। बेचते समय वही दुकानदार उस वस्तु को बेचते समय उस पर 20% की छूट देता है। सोचो, दाम बढ़ा देता है फिर छूट देता है, तो छूट बराबर प्रतिशत छूट गुणे अंकित मूल्य। ये तो आपका मैंने कहा ना सूत्र है। तो छूट बराबर प्रतिशत छूट 20% यानी 20/100 गुणे 125। अब आप क्या करेंगे, 1 0 0 कटेगा, 2 5 10, 125/5 25। तो छूट कितना हो गया, 25 रुपया। अब सोचो, 100 रुपए की चीज 25 रुपए बढ़ा के 125 करता है, उस पर 20% छूट देता है, तो छूट 25 रुपया निकल गया। अब विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट, 125 ऋण 25 बराबर 100 रुपया। तो निश्चित किया था 100 रुपया, बेचा भी 100 रुपया। अब आप ही बताओ कि क्या निश्चित किए गए मूल्य और बेचे गए मूल्य में कोई फर्क है? नहीं। इसका मतलब निश्चित किया गया मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों समान हैं। अब जब मूल्य में कोई फर्क नहीं है तो दुकानदार को इस व्यवहार में न लाभ होगा और न हानि होगी, अर्थात निश्चित मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में 0% का अंतर होगा, यानी कोई भी अंतर नहीं होगा।